तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं अभी अभी मुंबई में सेटल हुई हूँ। तुम ही मेरे शहर में आए हो। वैसे तुम्हारे मुंबई आने की क्या वजह है? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। ये उम्र में बड़े हैं और तुमसे अपनी गलती की माफी भी मांग रहे हैं। इनसे अच्छे से बिहेव करने की जगह ऐसे घमंडी बनकर बिहेव कर रही हो। तुमने जगह तो बदल ली, लेकिन तुम्हारा व्यवहार वैसे का वैसा ही है। तुम कभी सुधरोगे नहीं क्या? हेलो आदि भाई। कैसे हो आदि? आता हूँ। क्या हुआ आदि? मामला क्या है? चेन्नई में पुलिस पकड़ के ले गई थी, अब मुंबई में क्या कर रहा हूँ देख रहे हो क्या? ये सब कुछ नंदिनी मैडम की वजह से हुआ है। नंदिनी मैडम ने अपने पावर का यूज करके मुझे किसी भी तरह से बचा लिया। अब तो मैडम ही मेरी लीडर है। ओह, लगता है सारे फ्रॉडस्टर्स एक साथ आ गए। आदि थोड़ा जबान संभाल के बात करो। ये चेन्नई नहीं है और ये राजेश्वरी का घर भी नहीं है। उधर जो गुरु था वो अलग था, यहाँ जो गुरु है वो अलग है। मेरी पार्वती से किसी भी तरह शादी हो जाए सोचकर मैं तो वहाँ शरीफ बनने का नाटक कर रहा था, इसीलिए तुम लोगों ने मुझे हल्के में लिया। लेकिन पार्वती तो अब मेरी हो नहीं सकी, तो मैं कौन हूँ बताता हूँ। मुंबई मेरा एरिया है और मेरे एरिया में आके तू ऐसे बातें नहीं कर सकता। नंदिनी मैडम से ऐसे बदतमीजी करने के लिए उनसे माफी मांग और निकल जाए यहाँ से। क्या हुआ आदि, ऐसा क्या सोच रहे हो? करोड़पति हो तो माफी कैसे मांगोगे, यही सोच रहे हो क्या? बहुत बहुत बढ़िया किया, इसको तो एक और दे। एक और बहुत बोलता है। आदि 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 मुझे छोड़ दे आदि। मैंने तो किसी के कहने पे इतना बिल्डअप किया आदि, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे माफ कर दो आदि। भाई हो ना तुम मेरे, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। शादी के मंडप में ही तुझे मारना चाहिए था। गलती हो गई जो तुझे छोड़ दिया। अब इस 2 कौड़ी की लड़की के साथ मिलकर मुझे धमकी दे रहा है तू। मार डालूंगा तुझे। इसका जो हाल किया ना, वही तेरा हाल भी करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। तू लड़की है इसलिए छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा ही ऐसे छोड़ दूंगा, सोचना मत। चेन्नई में जो बोला था वही मुंबई में कह रहा हूं। आज के बाद अगर तू मेरे सामने आई तो तेरी खैर नहीं। आज के बाद अगर तू मेरे सामने आए, आज के बाद अगर तू मेरे सामने आए, आज के बाद अगर तू मेरे सामने आए, पार्टी में इतने लोगों के सामने उस आदि ने मेरी बेइज्जती की है। वो मुंबई शहर से जिंदा नहीं जाना चाहिए। उसकी कहानी को खत्म कर दो। ठीक है मैडम।
अरे बाप रे, कुछ ज्यादा ही भक्ति करती है। I love you. क्या कहा? आई लव यू? मुझे तो शौक पर शौक दिए जा रही हो, कसम से। I love you. Love you. Love you. Love you. Love you. अरे अयो, रे। छे। I love you. क्या कहा? आई लव यू? मुझे तो शौक पर शौक दिए जा रही हो, कसम से। I love you. Love you. Love you. Love you.
अरे रे, एक बार भी बोलने के लिए कहता था तो नखरे करती थी, और आज इतनी बार कह रही हो, यकीन नहीं होता। कसम से बोलो। आई लव यू लव यू लव यू लव यू। अरे मैंने रे, बना ही एक बार लिया। कहने के लिए कहता था तो भी नखरे करती थी, ये तो और आज बहुत इतनी बार सही है। बोल रही हो, यकीन नहीं हो रहा। कहाँ गया वो? पता नहीं यार, कहाँ चला गया? ए, कहाँ चला गया वो? कहीं दिख नहीं रहा है। कहाँ गायब हो गया अचानक? अचानक कहाँ गायब हो गया? पता नहीं यार। रुक रुक रुक, कहाँ भाग रहा? रुक। आंटी, अरे फोटो में आग कैसे लग गई? पता नहीं आग कैसे लग गई। बताओ, इस परिवार के संरक्षक है ये, और इनके फोटो में ही आग लग गई। ये सब देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर कोई अपशगुन होने वाला है। पार्वती, तू ही यहाँ पर दिया जला कर गई थी ना? कोई काम ठीक से नहीं होता? मैं सब कुछ अच्छे से करके गई थी मेम साहब, मुझे पता नहीं आग कैसे लग गई। पता नहीं? तुझे तो कुछ पता नहीं होता। लगता है एक खाना बनाने वाली ने खानदानी चेन को पहन लिया। ये बात बड़े पापा को बहुत बुरी लगी। इनका खानदानी चेन किसी ऐरे गहरे को पहना दिया गया, ये बात इन्हें बुरी लगी। और उसके बाद उसी ने इन्हें माला पहनाया, उसी ने दिया जलाई। ये बात इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसीलिए तो इन्होंने अपने गुस्से को इस तरह आग के रूप में हमें दिखाया है। इनके खानदानी चेन को किसी खाना बनाने वाली नौकरानी ने पहन लिया है, इसीलिए ये सब हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये क्या कह रही हो आप आंटी? हाँ ऐश्वर्या, इतने दिनों से सब कुछ ठीक था और अभी अचानक से परिवार में ऐसा अपशकुन हो रहा है, तो क्या समझे इसका कारण हम? इस पार्वती के गले में जो खानदानी चेन है ना,
मुझे लगता है ये सब उसी वजह से हो रहा है। बस करो। फोटो में आग लगने और पार्वती के गले में खानदानी चेन होने के बीच में कोई संबंध नहीं है। दिए के बगल में रखी हुई माला में आग लग गई और वो आग फोटो में फैल गई। ये सब अनजाने में हुआ है और ऐसी अनजाने में हुई चीजों को पार्वती के गले में जो खानदानी चेन है उससे जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ पापा की शॉल को कुछ नहीं हुआ। पार्वती, मेम साहब। तुम ये शॉल ले जाकर पूजा रूम में रख दो। ठीक है मेम साहब। इस पार्वती के गले से हमारी खानदानी चेन उतरवाने के लिए, राज राजेश्वरी को इमोशनली हर्ट करने के लिए मैंने ही इस फोटो में आग लगाई थी। छे, फिर से नाकाम होना पड़ा। कोई बात नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब इसी आग में बलि देकर उस खाना बनाने वाली के गले से वो चेन उतरवाऊंगी। क्या आइडिया है बुआ? क्या हुआ? अब तक बड़े साहब का फोन नहीं आया। मैंने जो वीडियो भेजी है पता नहीं देखी है नहीं। ठीक है, मैं एक बार फोन करके देखती हूँ। The subscriber cannot be reached at the moment. Please try again later. क्या हुआ? नॉट रीचेबल बोल रही है। पता नहीं बड़े साहब कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। सिर में ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? जी हाँ डॉक्टर, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। इंजरी का आपको पता न चले इसलिए आपको एक इंजेक्शन लगा रहा हूँ। बहुत अच्छी नींद आएगी। सो के उठेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर। नर्स, वहाँ से इंजेक्शन लाओ। ओके डॉक्टर। The subscriber cannot be reached at the moment. Please try again later. फोन नहीं लग रहा है। बड़े साहब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। डॉक्टर, डरने की तो कोई बात नहीं है ना? एवरीथिंग इज नॉर्मल। एक बार एमआरआई करा के देख लें क्या? एमआरआई की जरूरत नहीं है, उसे बस 12 घंटे सोने दो, ठीक है? उसके लिए इंजेक्शन दे दिया है। सोकर उठेगा, उसके बाद भी सर में दर्द होगा, तब हम एमआरआई करेंगे। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू डॉक्टर।
ठीक है, मैसेज भेज कर देखती हूँ। बड़े साहब, आप कहाँ हो? आपका फोन नहीं लग रहा है। The subscriber cannot be reached at the moment. Please try again later. कल से बड़े साहब का फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्या हुआ है कुछ पता नहीं। दीदी, क्या हुआ पार्वती? मैं पूजा घर में जाकर सब तैयार करती हूँ, आप देख लेना। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। देखो ऐश्वर्या, खाना बनाने वाली के चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही है। मुझे तो लग रहा है कि उसकी खुशी कहीं खो गई है। पता नहीं आंटी, लगता है शायद उस फोटो में आग लग गई है, इसीलिए उदास हो रही है ये। तुम भी ना, मुझे उसके चेहरे से दादाजी की फोटो की नहीं, लगता है किसी और बात का ही दुख है इसे। क्या हो सकता है? हाय लता, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद कॉल किया तुमने। आंटी, मेरी फ्रेंड का बहुत दिनों बाद कॉल आया है, मैं उससे बात करके आती हूँ। इसकी तो मीनसा, तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मीन साहब, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा है? क्यों री? पूजा की तैयारी कर रही है ना तू? लेकिन तेरी शक्ल पे तो खुशी दिखाई ही नहीं दे रही है। ऐसी मनहूस शक्ल बनाकर अगर पूजा की तैयारी करेगी तो इस घर का बुरा ही होगा ना। चल, अभी तेरा ये पूजा का काम हो गया। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, जाके कॉफी बनाकर लेकर आ जा। ठीक है मीन साहब। जैसे उस फोटो की बलि चढ़ाई थी मैंने, हाँ, वैसे इस पगड़ी को भी आग के हवाले कर देती हूँ, तभी इसकी चर्बी कम होगी।